हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए जो है डेली 25 क्वेश्चन जीएस के करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, हम लोग सब लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परीक्षा ऑफिशियल हमारे चैनल का नाम है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है। तो ये बात कर रहा है, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो आया था तो ये बहुत लड़के जो इसमें कंफ्यूज हो गए थे। क्यों सबरीमाला में, ठीक। अब इसका भी पूरा नाम, क्योंकि ये सबरीमाला क्या है, ये मंदिर है, ये सबरीमाला मंदिर है। तो कह रहा बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। तो बाघ संरक्षित स्थान में से कौन सा है, परम्बिकुलम, असीमित, मुदुमलाई, पेरियार। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरियार बाघ अभयारण्य, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। तो यकृत, बहुत लोग इसमें ये इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये लीवर की बात करा। तो ये जो यकृत है ये पेट से संबंधित वाला यकृत नहीं है, ये लीवर है, ठीक है। देखो तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बचपन में, आयास, आयाम, ठीक है, और भार, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये लीवर कहने का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ उठाई जाती है या किसी चीज़ पे धक्का लगाया जाता है तो लीवर क्या करता है, ये यहाँ पे बल, गति, प्रयास, भार। तो यहाँ पे आयास होगा ना कि प्रयास होगा, ठीक है। ये आयास लिखा है, ठीक है, ये प्रयास नहीं लिखा है। तो यकृत के संचालन के लिए, मतलब जो लीवर होता है उसके संचालन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आयास लगता है एक साइड से, ठीक है। तो एक साइड में भार रहता है, एक साइड में आयास, तो एक साइड से आयास लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, आयास, ठीक है। तो ये लीवर के संचालन के लिए या यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है, आयास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो बताइए आप लोग, कारखाना अधिनियम 1881 की बात कर रहा है। तो ये डफरिन थे, रिपन थे, मेओ थे, लिटन थे। तो किसके कार्यकाल में हुआ था, डफरिन भी नहीं थे, मेओ भी नहीं थे, लिटन भी नहीं थे, तो कौन था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। कार्यकाल पारित किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, एक ये कारखाना अधिनियम में इसमें क्या कहा गया था, कहा गया था कि जो 7 साल से, ठीक है, 7 ईयर से जो कम 7 ईयर से जो छोटे लड़के हैं, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या है, पर काम पर रोक, ठीक है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। तो इनके समय में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, SAI की स्थापना। तो बताइए आप लोग कब हुई थी भारतीय खेल प्राधिकरण की, 1986, 2000, 1996, 1984। तो कब हुई थी आपकी, 1984 में, 1984 में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, मसाई जनजातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो मसाई जनजातियां, ये अच्छा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का। हालांकि सारे के सारे आपके जितने भी प्रश्न चल रहे हैं सीरीज में, वो सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मसाई जनजातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो सऊदी अरब से हैं, पेरू से हैं, मैक्सिको से हैं, कहाँ से, केन्या से हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, केन्या से हैं, ठीक ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से, केन्या से हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रेस के
भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हुआ है। तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड, इन्होंने क्या किया था, ये वुड का घोषणा पत्र आया था इसके द्वारा, या इसी को वुड डिस्पैच नियम कहते हैं, ठीक है, वुड डिस्पैच, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चार्ल्स मिटकॉफ। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, राउरकेला कहाँ पे है स्टील प्लांट? तो महाराष्ट्र में, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पे है आप लोग? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है राउरकेला? उड़ीसा में। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राउरकेला ये किस किस देश के सहयोग से बना था, ठीक है। इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पूछ रहा है सर्विस। तो क्रिकेट, कबड्डी, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल। क्रिकेट में आप लोग क्रिकेट देखे होंगे, क्रिकेट में सर्विस होती ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है, कि एक पाले से या एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सर्विस हो। कबड्डी में भी नहीं होगी, मुक्केबाजी में भी नहीं होगी, वॉलीबॉल हाँ इसमें होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, क्योंकि एक पाला इधर रहता है, ठीक है। तो वॉलीबॉल में क्या रहता है? इस कोर्ट से इस कोर्ट में क्या जाती है? सर्विस दी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है हिमालयन फ्रंटल फाल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, भारत के महान मैदान, ठीक है। तो हिमालयन फ्रंटल फाल्ट पूछ रहा है ये, ठीक है। ये एमसीटी या एमबीएफ की बात नहीं करता है, ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात नहीं कर रहा है ये, हिमालयन फ्रंटल, ठीक है, HFF की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो HFF शिवालिक को किससे अलग करता है? तो ये भारत के महान मैदान को अलग करता है। जितना भी ऊपर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, उसको और जितना भी क्या बचता है, ये भारत का महान मैदान, जितना भी मैदान एरिया बचता है, तो ये क्या है? तो बीच में HFF, ठीक है। और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? भारत के महान मैदान, ठीक है। और बात करते हैं हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? तो मध्य हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या रहती है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठोस की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो कोण होगा, ये भी नहीं होगा। डिग्री, स्टेरेडियन, इंडियन ऐसा कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तीसरा, स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या होगी? स्टेरेडियन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। तो किसने किया? JP नारायण ने, महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट। किसकी बुक है? किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने लिखा है? ये पंडित नेहरू ने लिखा है। इन्हीं की क्या है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, अच्छी बुक है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार पिछली 2 बार से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर रहा? तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है, 2018 के अनुसार। तो फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। आसान सा सवाल है ये, फिनलैंड सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में खुशहाली के सूचकांक में क्या है? फिनलैंड पहले नंबर पर है, ठीक है। यह आया था प्रीवियस ईयर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एरीन किसे कहते हैं? सुगंधित हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एरीन किसे कहते हैं? एरीन क्या होता है? ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
एल्काइन भी नहीं होगा, असंतृप्त भी नहीं होगा, संतृप्त भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तो क्या होगा? सुगंधित हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या, अरे बिल्कुल आसान सा सवाल है, सभी लोग आप दे सकते हैं आंसर इसका। अनुसूचियों की कितनी संख्या? 9, 12, 8, 10, कितनी है? 12 है। ठीक है, और भाग कितने हैं संविधान में? कितने भाग हैं आपके? आपके 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग, 12 अनुसूची। ठीक है, और संविधान जब बना था तब कितनी थी? 8 थी। ठीक है, 4 अनुसूची क्या हुई? बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मंगल, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पूछ रहा है। उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो सीरियल वाइज अगर लिखते हैं तो कैसे बनते हैं? बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, अगर क्रम देखा जाए तो ऐसे होता है। तो पूछ रहा है इनके बीच में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड। ठीक है, ग्रह नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रह की श्रेणी में पिंड नहीं आते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, इनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड्स, यानी क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो उल्कापिंड भी नहीं होंगे। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, ये में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो बताइए आप लोग। अर्धसंघी, साम्यवादी, राज्यों का एक संघ, संघी। ठीक है, तो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? जिसकी प्रेम्बल में क्या बताया गया है? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए इनाम में दिए जाते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? 1.2 लाख, ठीक है, 2.1 करोड़, और अच्छा ये पॉइंट में ऑप्शन इधर दिया है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या दे रखा है? ये पहला ऑप्शन क्या है? 2 लाख है, दूसरा क्या है? 1 करोड़ है, तीसरा 7.5 लाख है, चौथा क्या है? 1.5 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 लाख भी नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 लाख। इसमें कितने मिलते हैं रुपए? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कितने मिलते हैं? 7.5 लाख रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो क्योंकि किसान की फसल क्या होती है, उससे किसान की फसल जब कटती है उससे पहले क्या होता है? एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? न्यूनतम बिक्री मूल्य कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, अधिकतम बिक्री मूल्य कहते हैं, अधिकतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? MSP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, क्योंकि इसी का फुल फॉर्म है MSP का, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तवा नदी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो किसकी सहायक नदी है तवा नदी? बताइए आप लोग। तो तवा नदी जो है किसकी है? कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, दो गोदावरी। तो ये किसकी है? गोदावरी की। क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो तवा नदी है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति जहाँ से उत्पन्न हुए हैं और इनकी मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये कौन से हो जाएंगे जीवाश्म? क्योंकि भ्रूण उत्पादन और मूल संरचना क्या है, समान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, तो ये विषम हो जाएंगे। तो इसमें विषम ऑप्शन में ढूंढनी कहाँ पे है? अर्धविकसित जीवाश्म, सहेजे हुए जीवाश्म, ठीक है, सजे हुए, ये थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे दिया है। तो विषम स्थानिक, तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। विषम स्थानिक जीवाश्म, उनके कार्य जो भिन्न भिन्न रहते हैं, ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विषम स्थानिक जीवाश्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो बताइए आप लोग, किस समझौते के? जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किसके समझौते के हुआ था? जो दूसरा था वो किससे हुआ था? मैंगलोर समझौते से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, MP लैट्स की शुरुआत कब की गई थी? बताइए आप लोग। 1992 में, 93 में, 1990, 1994? तो कब की गई थी? 1993 में। MP लैट्स की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा कुक जल डमरू मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुक जल डमरू मध्य, ठीक है, किस देश में स्थित है? तो बताइए कुक जल डमरू मध्य कहाँ पे है, किस देश में स्थित है? रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में, ईरान में, न्यूजीलैंड में? तो कहाँ पे है कुक जल डमरू मध्य? कहाँ पे हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। याद रखिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? ठीक है, इसको माइनस कर दिया था। तो कौन सा ऐसा अधिनियम था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन में, 42वें में, 69वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन? तो किसके तहत हुआ था ये? 61वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। तो भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है? तो बताइए आप लोग, जो इसका मूल संरचना है किस देश से ली गई है? बताइए आप लोग, मतलब कौन से अधिनियम से ली गई? ठीक है, तो बताइए जो संविधान है उसकी मूल संरचना कहाँ से ली गई है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1958 का, 1909 का? तो ये तो पार्लियामेंटो सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? दो में ही आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो कब हुई? तो संविधान का मूल जो बेस है आपका संविधान का, वो कहाँ से संबंधित है? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे आज के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का क्या नाम है? परीक्षा ऑफिशियल। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट में आप लोग जितने भी क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।